हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड इफेक्टिवली। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ डबली लिंक्ड लिस्ट। और ये वीडियो क्लास 12th के आईएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है अगर वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन आंसर्स में या थियोरिटिकल में अराउंड 4 to 3 मार्क्स का, कि आपको आखिर डबली लिंक्ड लिस्ट एक्सप्लेन करनी है और गिव अ एग्जाम्पल। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं देन तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। अब उससे पहले प्लीज़ गो एंड लाइक दिस पेज @code_effectively ऑन इंस्टाग्राम सो दैट एनी ऑफ योर डाउट्स कुड बी इजीली आंसर्ड बाय मी बाय डीएम। सो अब आते हैं कि आखिर हमने पहले पढ़ चुके हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको देखें ताकि आपको समझ में कि आखिर लिंक लिस्ट होती क्या है और किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। और अब बढ़ते हैं कि आखिर डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। डबली लिंक लिस्ट इज नथिंग, वो भी एक लिंक लिस्ट होती है, उसमें भी नोड्स होते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था। पर इसमें क्या होता है, जो नोड्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो आपका नोड होता है एक, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट में कैसे? ऐसे, जैसे यहाँ पे आपका क्या होएगा, वैल्यू या डेटा स्टोर होएगा। इधर आपका जो प्रीवियस नोड है उसका एड्रेस स्टोर करेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जो अपकमिंग या नेक्स्ट नोड होता है उसका हम एड्रेस स्टोर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका फ्रेंड एक, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, ये आपके 3 फ्रेंड्स हैं। अगर मान लीजिए आप इस वाले फ्रेंड को ए के पास जाना है, बी और सी। इस वाले फ्रेंड को, अगर बी वाले फ्रेंड को ए के पास जाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, अपने से पीछे जाना पड़ेगा, बैकवर्ड। तो ये बैकवर्ड कैसे जाएगा, जब तक इसे एड्रेस नहीं पता होगा। एड्रेस पता होगा तभी तो जाएगा ये बैकवर्ड। तो ये क्या करता है, प्रीवियस वाला एड्रेस स्टोर करता है। और ये क्या है, ए अगर बी को ए के पास जाना है, या बी को अगर हो गया तो बैक हो गया, अगर बी को सी के पास जाना है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट अपने नोड का या अपने नेक्स्ट फ्रेंड का एड्रेस स्टोर करेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपका अपने सिंगली लिंक्ड लिस्ट पे भी तो यही देखा था कि जो वैल्यू यहाँ पे होती है और डेटा नेक्स्ट वाले, जो उसका नेक्स्ट वाला जो नोड होता है उसका एड्रेस स्टोर करता है। तो अगर बी अब क्या कर सकता है, ए फ्रेंड के पास भी जा सकता है और सी के पास भी जा सकता है। तो इसी तरह क्या है, डबली लिंक लिस्ट है। आइए अब इसे समझे। ये नोड है, इसको नोड को हम नेम देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है। अब बी नोड को अगर ए के पास जाना है तो क्या करेगा, पहले मैं इसको नोट्स बना देती हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा समझने के लिए। लेट्स से ये आपके नोट्स हो गए, ठीक है, और ये आपकी बी है, तो ये आपके एक और नोट्स हो गए। ओके। अब अगर बी फ्रेंड को एक, और इसकी मैं एड्रेस भी दे देती हूँ आपके लिए और इजी हो जाएगा, 100, 200, 300 एंड 400। ओके। अब अगर बी फ्रेंड को ए के पास जाना है तो इसे क्या करना होगा, उसका एड्रेस अपने आप में रखना होगा। तो इसने एड्रेस रख लिया 100। और अगर बी फ्रेंड को सी के पास जाना है तो क्या करेगा, उसका एड्रेस स्टोर कर लेगा। इसका एड्रेस क्या है, सी का 300, तो 300 स्टोर कर लेगा। सेम सी को अगर बी फ्रेंड के पास जाना है तो क्या करेगा, उसका एड्रेस स्टोर करेगा। बी का एड्रेस क्या है, 200, तो 200 स्टोर कर लेगा। और अगर सी फ्रेंड को डी के पास जाना है तो क्या करेगा, डी का एड्रेस स्टोर कर लेगा। डी का एड्रेस क्या है, 400, तो वी विल राइट 400। अब डी वाले फ्रेंड को सी के पास जाना है तो किसका एड्रेस शो करेगा, सी का, तो इसका क्या है 300। पर डी के आगे तो कोई फ्रेंड है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नल लिख देंगे, टू इंडिकेट कि आपकी लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है। सिमिलरली अगर ए फ्रेंड को बी के पास जाना है तो ये क्या करेगा, 200 स्टोर करेगा। और ए का कोई प्रीवियस फ्रेंड नहीं है तो उसमें क्या हम लोग डाल देंगे, नल डाल देंगे, जस्ट टू इंडिकेट दैट द लिंक लिस्ट हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, उसका कोई प्रीवियस एड्रेस नहीं है। और वैल्यूज आप कुछ भी दे दीजिए, मैंने यहाँ पे दे दी 1, 2, 3। वैल्यू तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे दें, स्ट्रिंग दे दें, इंटीजर दे दें, कैरेक्टर दे दें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो इस तरह से हमारी बात होती है डबली लिंक लिस्ट की। आइए इसे एक बार ज्वाइन करते हैं। तो मैं एरो इधर बोथ साइड्स बनाऊंगी, क्योंकि हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं इधर, क्योंकि बी सी के पास भी जा सकता है और ए के पास भी। तो इसी तरह ये होती है आपकी डबली लिंक लिस्ट। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस नोड का एड्रेस भी स्टोर करते हैं और अपकमिंग या नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी हम लोग स्टोर करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डबली लिंक लिस्ट। डबली क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों के एड्रेस हैं, प्रीवियस प्लस नेक्स्ट का। आप अगर सिंगली लिंक लिस्ट में बात करें, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें खाली जो अपकमिंग एड्रेसेस थे, अपकमिंग नोड का एड्रेस था उसमें वो उसने स्टोर करा। जैसे फर्स्ट नोड ने सेकंड नोड का जो 100 एड्रेस है वो स्टोर करा है, प्रीवियस नोड का नहीं करा है। इसमें खाली
नोड्स में 2 ही पार्ट्स थे और डबली में 3 पार्ट्स है। ये मेन डिफरेंस है। जैसे सेकेंड नोड था, उसके पास फर्स्ट नोड के जाने के लिए कोई एड्रेस नहीं था, पर उसके पास थर्ड नोड का एड्रेस था, दैट इज 200। पर इधर आप देख सकते हैं, जब बी को ए के पास जाना है तब भी उसका एड्रेस है 100 स्टोर उसके अंदर, और जब बी को सी के पास जाना है तो उसका 200 एड्रेस भी उसके अंदर स्टोर, 300 एड्रेस भी स्टोर है। तो इसमें क्या है कि बैकवर्ड भी जा सकते हैं, जैसे ए बी के पास भी, बी ए के पास भी, ऐसे बी सी के साथ भी और सी ए के बी के पास भी। तो ये क्या हो रहा है, आपस में सब कनेक्टेड है। अगर बी सी को ए के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सी को पहले बी के पास जाना पड़ेगा और बी उसे ए के पास ले जाएगा। ये होता है आपका डबली लिंक लिस्ट, सब आपस में कनेक्टेड है, कोई किसी से डिसकनेक्टेड नहीं है। पर अगर फोर्थ नोड को यहाँ पे फर्स्ट के पास जाना है तो कोई रास्ता नहीं, क्योंकि किसी के पास भी पीछे वालों का रास्ता एड्रेस नहीं है। पर अगर फर्स्ट को फोर्थ के पास आना है, दैट इज अवेलेबल, सबके पास आपस में अपकमिंग एड्रेस के, अपकमिंग नोड्स के एड्रेसेस अवेलेबल हैं। तो ये था आपका डबली और सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली ओके, ये डबली आपका काफी इजी टॉपिक है, होप आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द कोड इफेक्टिवली चैनल एंड press the bell icon to never miss any update from us. Thank you for watching the video. Stay tuned for more videos.